प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। हमारी माताएं, बहनें, भाई और सभी श्रद्धालु जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। पहम शिव चर्चा, भक्ति, विश्वास और चमत्कार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। गांव में न ज्यादा धन था, न बड़ी सुविधाएं, लेकिन लोगों के दिलों में भगवान के लिए सच्ची आस्था थी। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा परेशानियां ही रहती थीं। कभी फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी कर्ज बढ़ जाता। कई बार तो उसे लगता कि भगवान शायद उसकी सुनते ही नहीं। एक दिन गांव में एक संत आए। वो संत बहुत शांत और तेजस्वी थे। गांव के लोग उनके पास अपने दुख सुनाने लगे। रामदास भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, भगवान की पूजा भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम भगवान को सिर्फ याद करते हो, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं करते। जहाँ भगवान शिव की चर्चा होती है, वहाँ उनकी कृपा जरूर बरसती है। ये सुनकर रामदास के मन में आशा की एक किरण जागी। अगले सोमवार को उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दीपक जलाया और गांव के कुछ लोगों को बुलाया। सब लोग मिलकर भगवान शिव का नाम लेने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर रामदास ने भगवान शिव की महिमा सुनानी शुरू की। कैसे शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष पीकर संसार को बचाया और कैसे वो सबसे दयालु देवता हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। हर सोमवार को शिव चर्चा होने लगी। कोई भजन गाता, कोई कथा सुनाता, तो कोई अपने अनुभव बताता कि कैसे शिव ने उसकी मदद की। कुछ ही महीनों में गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों के बीच प्रेम बढ़ गया, झगड़े कम हो गए और सब एक दूसरे की मदद करने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार रामदास के जीवन में हुआ। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। जो खेत पहले सूखा रहता था, वहाँ भी हरियाली छा गई। घर में खुशहाली आने लगी। एक रात रामदास को सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल पर्वत के ऊपर भगवान शिव खड़े हैं। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा है और गले में नाग लिपटा हुआ है। भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले, रामदास, जहाँ मेरे नाम की सच्चे मन से चर्चा होती है, वहाँ मैं स्वयं आ जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति और शिव चर्चा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम और तुम्हारा गांव हमेशा सुखी रहो। सपना खत्म हुआ तो रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। अगले दिन उसने ये बात गांव वालों को बताई। सब लोग और भी श्रद्धा से शिव चर्चा करने लगे। धीरे धीरे उस गांव की शिव चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। जो भी दुखी आता, वो शिव चर्चा सुनकर हल्का महसूस करता और उसके जीवन में आशा लौट आती। लोग समझ गए कि भगवान को महंगे मंदिरों या बड़े बड़े यज्ञों से ज़्यादा सच्चे दिल की भक्ति और उनकी चर्चा पसंद है। कहते हैं कि आज भी उस गांव में हर सोमवार को शिव चर्चा होती है और वहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहां भगवान शिव का नाम लिया जाता है, जहां उनकी महिमा की चर्चा होती है, वहां दुख, डर और संकट अपने आप दूर होने लगते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल भोलेनाथ कहानी पथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।